साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम साथियों चर्चा करेंगे आचार्य मम्मट की और उनके ग्रंथ काव्य प्रकाश की। तो जैसा कि संस्कृत काव्य शास्त्र के ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य आचार्य मम्मट जी के जीवन की बात करेंगे, हम सभी उनके ग्रंथ की बात करेंगे और उनके कालजयी योगदान की हम बात करेंगे। आइए उनके संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं। आचार्य मम्मट एक संक्षिप्त परिचय। अगर इनके हम समय की बात करें तो आचार्य मम्मट जी का समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। मूल निवास कश्मीर, विद्याध्ययन वाराणसी में। इनके पिता का नाम जय्यट है और इनके अनुज कैयट हैं और उव्वट हैं। जो इनके अनुज कैयट हैं, ये पतंजलि प्रणीत महाभाष्य का सुप्रसिद्ध टीका इन्होंने लिखा। इस कारण से ये महाभाष्य के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं कैयट। और जो एक और अनुज उव्वट हैं, ये यजुर्वेद भाष्यकार हैं। आइए इनके उपाधियों की बात करते हैं। तो आचार्य मम्मट उपाधियाँ, तो इन्हें राजा अनक की उपाधि मिली और वाग देवता अवतार की, जो कि भीमसेन द्वारा दिया गया, भीमसेन द्वारा प्रदत्त, और ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य की भी उपाधि आचार्य मम्मट जी को मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं। काव्य प्रकाश आंकड़ों की एक दृष्टि में आचार्य मम्मट जी का जो काव्य प्रकाश है, ये लक्षण ग्रंथ और आकार ग्रंथ है। भारतीय साहित्य शास्त्र का अद्वितीय और सर्वोच्च प्रमाणिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 10 उल्लास हैं, अर्थात 10 अध्याय हैं, 211 सूत्र हैं, 142 कारिकाएँ हैं और 604 उदाहरण हैं और 61 अर्थालंकारों का वर्णन है। इसमें काव्य प्रयोजन और काव्य का हेतु, काव्य का लक्षण और काव्य के भेदों का सर्वथा नवीन प्रतिपादन है। देखिए, ग्रंथ की त्रिस्तरीय वास्तुकला। तो काव्य प्रकाश की संरचना, तो देखिए इसमें जो कारिका भाग है उसमें मूल सैद्धांतिक सूत्र हैं जो पद्य रूप में हैं। 142 कुल कारिकाएँ हैं। वृत्ति भाग की बात करें तो कारिकाओं की विस्तृत गद्यात्मक व्याख्या है और उनका विश्लेषण किया गया है। और उदाहरण भाग में सिद्धांतों को सिद्ध करने वाले काव्य प्रमाण हैं, जिसमें 604 उदाहरण हमें मिलते हैं। तो देखिए काव्य प्रकाश जो है, इसकी संरचना 3 भाग में है। एक कारिका भाग, एक वृत्ति भाग, एक उदाहरण। तो कारिका भाग जो है उसमें मूल सूत्र हैं और वृत्ति भाग में विस्तृत व्याख्या है और उनका विश्लेषण है, और उदाहरण में जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसको सिद्ध करने के लिए उसमें काव्य प्रमाण दिया है, उसमें उदाहरण दिया है। आगे बढ़ते हैं। 2 आचार्यों की संयुक्त कृति, आचार्य मम्मट और अल्लट सूरी। ग्रंथ का आरंभिक और मुख्य भाग आचार्य मम्मट जी ने लिखा है। इन्होंने परिकर अलंकार, जो कि 10वें उल्लास का एक भाग है, वहाँ तक इन्होंने रचना की है। मम्मट के बाद, मम्मट के पश्चात ग्रंथ के शेष भाग, जो ग्रंथ का शेष भाग था, जो बचा हुआ भाग था, परिकर अलंकार के बाद का जो भाग है, उसको पूर्ण करने का श्रेय अल्लट सूरी को जाता है। 10 उल्लासों की बौद्धिक यात्रा, आइए इसकी बात करते हैं। तो प्रथम उल्लास देखिए। प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजन है, काव्य कारण है, काव्य का स्वरूप है और काव्य निर्णय की बात की गई है। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय है। तृतीय उल्लास में अर्थव्यंजकता निर्णय है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि निर्णय है और पंचम उल्लास में ध्वनि गुणीभूत व्यंग है। यहाँ व्यंजना को पृथक वृत्ति के लिए
पृथक वृत्ति के रूप में स्थापित करने के लिए मम्मट ने गहन शास्त्रार्थ किया है। आगे बढ़ते हैं। 10 उल्लासों की बौद्धिक यात्रा भाग 2, दोष, गुण और अलंकार। तो देखिए 5 उल्लासों की बात हो चुकी है। छठा उल्लास में देखिए क्या है। छठे उल्लास में शब्दार्थ चित्र निरूपण है। सप्तम उल्लास में दोष दर्शन है। अष्टम उल्लास में गुणालंकार भेद निर्णय है और नवम उल्लास में शब्दालंकार निर्णय है और दसम उल्लास में अर्थालंकार निर्णय है, जिसमें 61 अर्थालंकारों की विवेचना की गई है। 61 अर्थालंकारों का वर्णन किया गया है। इन उल्लासों में काव्य दोष, काव्य गुण तथा अलंकारों पर आचार्य मम्मट का विवेचन सर्वाधिक प्रौढ़ माना जाता है। टीका, परंपरा और ग्रंथ की दुर्गमता। टीका, परंपरा और ग्रंथ की दुर्गमता। तो देखिए संस्कृत साहित्य में श्रीमद् भगवत गीता के बाद सबसे ज़्यादा टीकाएँ, सर्वाधिक टीकाएँ, लगभग 75 टीकाएँ काव्य प्रकाश पर ही लिखी गई हैं। श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके बाद सबसे ज़्यादा टीकाएँ मम्मट के काव्य प्रकाश पर ही लिखी गई हैं। लगभग 75 टीकाएँ लिखी गई हैं। देखिए काव्य प्रकाश के बारे में क्या कहा गया है। काव्य प्रकाश कृता गृहे गृहे टीकास्तथा पयेश तथैव दुर्गमा। काव्य प्रकाश कृता गृहे गृहे टीकास्तथा पयेश तथैव दुर्गमा। अर्थात घर घर में इसकी टीकाएँ रची गईं, फिर भी यह ग्रंथ अत्यंत कठिन और दुर्गम ही बना रहा। कहने का तात्पर्य इसकी इतनी टीकाएँ लिखी गईं, फिर भी यह ग्रंथ जो है अत्यंत कठिन और दुर्गम ही बना रहा। आइए बात करते हैं प्रमुख टीकाकार ऐतिहासिक दृष्टि। प्रमुख टीकाकार कौन कौन से हैं देखिएगा। तो सबसे प्राचीन टीका 1160 ईस्वी में 1216 विक्रम संवत में संकेत टीका लिखी गई। संकेत टीका को माणिक्य चंद्र गुजराती जैन विद्वान थे, इनके द्वारा रचित है। रुय्यकृत संकेत भी एक प्राचीन टीका है। फिर मध्यकालीन युग में 13वीं से 15वीं शताब्दी में चंडीदास जी ने दीपिका टीका लिखी। विश्वनाथ जी ने काव्य प्रकाश दर्पण लिखा और गोविंद ठक्कुर ने काव्य प्रदीप लिखा, जिस पर नागेश भट्ट ने उद्योत लिखा। सुप्रसिद्ध टीका 1723 ईस्वी में सुधा सागर जो कि भीमसेन जी ने लिखा, सुधा सागर टीका को। और सबसे नवीन टीका आधुनिक काल में बाल बोधनी जो कि वामनाचार्य झलकीकर कृत द्वारा लिखा गया, बम्बई संस्कृत सीरीज। तो देखिए सुप्रसिद्ध टीका जो है और सबसे नवीन टीका और मध्यकालीन युग में कौन कौन सी टीकाएँ लिखी गईं और सबसे प्राचीन टीका कौन सी है, इसके बारे में हम सभी ने जाना। आगे बढ़ते हैं। आचार्य मम्मट की 5 मौलिक उद्भावनाएं। तो देखिए आचार्य मम्मट जो हैं इनकी 5 मौलिक उद्भावनाएं क्या थी, इन्होंने क्या उसमें अपनी मौलिक चीज़ें जोड़ी काव्यशास्त्र में, उसके बारे में देखिए। सूत्रात्मक शैली में विविध विषयों का समग्र समावेश इन्होंने किया। ध्वनि सिद्धांत को पूर्णतः सुप्रतिष्ठित इन्होंने किया। त्रिगुणवाद की तार्किक स्थापना इन्होंने की। काव्य के गुण और अलंकारों में स्पष्ट परस्पर भेद प्रदर्शन इन्होंने किया। जो काव्य का गुण था और अलंकार जो था उसमें उन दोनों में जो भी भेद है उसके बारे में इन्होंने बताया। रस निष्पत्ति के संबंध में नितांत मौलिक विचार इन्होंने दिया। समन्वयवादी आचार्य मम्मट केवल एक संग्रहकर्ता नहीं थे, बल्कि उन्होंने पूर्ववर्ती सभी काव्यशास्त्रीय परंपराओं, रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति का ध्वनि सिद्धांत के साथ अद्भुत समन्वय किया। इन्हें वाग देवतावतार और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य भी कहा जाता है। काव्य प्रकाश आज भी भारतीय साहित्य शास्त्र का मेरुदंड है।
जो मम्मट का काव्य प्रकाश है यह आज भी भारतीय साहित्य शास्त्र का मेरुदंड है। आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश की बात कर रहे हैं, आइए एक बार रिवीजन करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र का यह अद्वितीय ग्रंथ है। रचयिता का परिचय। तो मम्मट जी का काल 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। ये कश्मीर देश के थे। वाराणसी में इन्होंने विद्या अध्ययन किया। इनके पिता जय्यट हैं। कश्मीरी विद्वानों की त्रयी तो कैयट, आचार्य मम्मट, उबट। कैयट जो हैं पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार हैं और आचार्य मम्मट जो हैं वे काव्य प्रकाश के रचयिता हैं और उवट जो हैं वो यजुर्वेद भाष्यकार हैं। और कैयट और उवट ये दोनों आचार्य मम्मट के अनुज हैं। साहित्य जगत द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च उपाधियाँ इनकी बात करें तो वाग देवतावतार की उपाधि टीकाकार भीमसेन द्वारा विभूषित और ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि उल्लास 5 में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना के कारण आचार्य मम्मट को मिली। अन्य सम्मान राजानक की उपाधि। काव्य प्रकाश की त्रिस्तरीय वास्तुकला की बात करें तो यह एक लक्षण ग्रंथ है जो मुख्यतः 3 भागों में विभक्त है, वही कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग। तो कारिका भाग में 142 कारिकाएँ हैं, वृत्ति भाग में विस्तृत विश्लेषण है, उदाहरण भाग में 604 उदाहरण हैं। कुल सूत्र की बात करें तो 211 हैं। सहलेखन का इतिहास एक ग्रंथ 2 रचयिता। तो आचार्य मम्मट की लेखनी ग्रंथ का आरंभ से लेकर परिकर अलंकार तक इन्होंने लिखा। यहाँ तक मम्मट ने रचना की और लटसूरी जी ने शेष भाग को लटसूरी जी ने पूर्ण किया। ग्रंथ का मानचित्र देखिए 10 उल्लास। तो 10 उल्लासों में देखिए क्या है। प्रथम उल्लास में काव्य प्रयोजन, कारण, स्वरूप और निर्णय। काव्य का प्रयोजन, कारण और स्वरूप उसका और निर्णय के बारे में बताया। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ स्वरूप निर्णय है। तृतीय उल्लास में अर्थव्यंजकता निर्णय है। चतुर्थ उल्लास में ध्वनि निर्णय है। पंचम उल्लास में ध्वनि गुणीभूत व्यंग्य है। षष्ठ उल्लास में शब्दार्थ चित्र निरूपण है। सप्तम उल्लास में दोष दर्शन है। अष्टम उल्लास में गुणालंकार भेद निर्णय है और नवम उल्लास में शब्दालंकार निर्णय है और दसम उल्लास में अर्थालंकार निर्णय है। 61 अर्थालंकारों की विवेचना है। ऐतिहासिक प्रभाव, तुलनात्मक दृष्टिकोण। तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता भारतीय साहित्य में सबसे ज़्यादा टीकाएँ इसी ग्रंथ की लिखी गई हैं। उसके बाद काव्य प्रकाश ही ऐसा ग्रंथ है जिसकी सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। भगवद गीता के बाद संपूर्ण संस्कृत साहित्य में द्वितीय सर्वाधिक टीकाओं वाला ग्रंथ काव्य प्रकाश है। 75+ संस्कृत में उपलब्ध टीकाओं की अनुमानित संख्या है। आइए टीकाओं का कालचक्र देखें। तो 1160 ईस्वी में माणिक्य चंद्र ने संकेत टीका लिखी जो कि सबसे प्राचीन टीका है। फिर उसके बाद 1242 में नरहर तीर्थ चित्तानुरंजनी नामक टीका लिखी। 13वीं शताब्दी में चंडीदास जी ने दीपिका टीका लिखी। 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ जी ने काव्य प्रकाश दर्पण लिखा और 15वीं शताब्दी में गोविंद ठाकुर ने काव्य प्रदीप नामक टीका लिखी और 1723 ईस्वी में भीमसेन जी ने सुधा सागर टीका लिखी। अमनाचार्य ने बालाबोधि नामक टीका लिखी। कठिनता और गहराई का प्रमाण। काव्य प्रकाश कृता गृहे गृहे, घर घर में काव्य प्रकाश की टीकाएँ रची गईं, फिर भी यह ग्रंथ उतना ही दुर्गम कठिन बना हुआ है। कठिनता और गहराई का प्रमाण ये देखिए, इसके बारे में जो कहा गया है इसका तात्पर्य है कि घर घर में काव्य प्रकाश की टीकाएँ रची गईं, फिर भी यह ग्रंथ उतना ही दुर्गम
या कठिन बना हुआ। आइए आचार्य मम्मट की 5 नवीन उद्भावनाएं देख लेते हैं। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए। सूत्रात्मक शैली, विविध विषयों का अत्यंत प्रौढ़ व संक्षिप्त समावेश इन्होंने किया। ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि को सुप्रतिष्ठित करना और व्यंजना को पृथक वृत्ति मानना। त्रिगुणवाद, तीनों गुणों की सैद्धांतिक स्थापना इन्होंने की। रस निष्पत्ति, रस के संबंध में मौलिक विचार इन्होंने दिया। गुण अलंकार भेद, गुण और अलंकारों में स्पष्ट परस्पर भेद प्रदर्शन इन्होंने किया। निष्कर्ष, समन्वयवादी आचार्य मम्मट केवल एक रचयिता नहीं थे बल्कि भारतीय साहित्य के सबसे बड़े समन्वयवादी आचार्य थे। मम्मट केवल एक रचयिता नहीं थे बल्कि भारतीय साहित्य के सबसे बड़े समन्वयवादी आचार्य थे। उन्होंने पूर्ववर्ती सभी सिद्धांतों को काव्य प्रकाश की वास्तुकला में गूंथकर साहित्य शास्त्र को एक अखंड और सर्वमान्य स्वरूप प्रदान किया। काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र का आकार ग्रंथ। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देना चाहूँगा। आज हमने आचार्य मम्मट और उनके ग्रंथ काव्य प्रकाश की जानकारी ली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक बने रहें। फिर किसी संस्कृत साहित्य के कवि या आचार्य को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा।